नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। अगले महीने 5 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने को है। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है, फिर 6 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान जब नतीजे आते हैं तो आप अक्सर ये सुनते होंगे कि इस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई या फिर उन्हें उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। हालांकि इस शब्द को सुनकर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये जमानत जब्त होता क्या है। तो चलिए आज रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जमानत शब्द होना किसे कहते हैं और किस स्थिति में किसी प्रत्याशी को जमानत जब्त होती है। जमानत की राशि कितनी होती है और जमानत बचाने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर क्या है जमानत जब्त होना। नियम के मुताबिक चुनाव में खड़े होने वाले हर प्रत्याशी को एक तय राशि इलेक्शन कमीशन को जमा करनी होती है। इसे भी जमानत राशि कहते हैं। चुनाव के बाद जब कोई प्रत्याशी तय वोट हासिल नहीं कर पाता है तो इलेक्शन कमीशन की ओर से उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, नगर निगम चुनाव या फिर निकाय चुनाव और अन्य चुनाव में जमानत राशि। अब सवाल आता है कि आखिर कब जमानत जब्त होती है। इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उस वोट के परे कुल वोटों का करीब 16.66% वोट नहीं मिलते हैं तो आयोग उनकी जमानत राशि जब्त कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एक विधानसभा सीट में 1 लाख लोगों ने वोट डाला और वहां खड़े 5 कैंडिडेट को 16,666 से कम वोट मिले तो पांचों की जमानत जब्त राशि हो जाएगी। इसके बाद सवाल ये आते हैं कि किस स्थिति में वापस मिलती है जमानत राशि। आपको बता दें कि अगर कोई प्रत्याशी उस सीट पर पड़े कुल वोटों का 16% से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी जमानत राशि लौटा देता है। इसके अलावा सीट से जितने भी प्रत्याशी की जमानत राशि लौटाई जाती है, भले ही जीतने वाले उम्मीदवार के 16% से कम वोट क्यों न मिले। इससे अलग अगर मतदान शुरू होने से पहले किसी कैंडिडेट की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को आयोग जमानत राशि लौटा देता है। प्रत्याशी अगर नाम वापस लेता है या फिर उसकी नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो उसे जमानत राशि वापस मिल जाती है। अब आखिरी सवाल ये होता है कि किस चुनाव में कितनी राशि रखी जाती है। वहीं लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि रखी जाती है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि 12,500 रुपए है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10,000 रुपए की जमानत राशि देनी होती है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशी को 5,000 रुपए देने होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि समान होती है, यानी कि खड़े होने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा करने होते हैं।